हमारे जीवते सामर्थ्यवान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता 7वां अध्याय पद संख्या 12 से लेकर 17 आयत को मनन करेंगे। इसका मुख्य विषय हम पाते हैं, दुष्ट का अंत विनाश है पर धर्मी परमेश्वर की स्तुति करता है। यहाँ पर पद 12 और 13 पश्चाताप का अवसर और न्याय की तैयारी के विषय में कहता है। यदि वह मन न फेरे तो वह अपनी तलवार तेज करेगा। यानी कि इसका अर्थ हम देखते हैं, परमेश्वर न्याय करने में जल्दबाजी नहीं करता। वह पहले मनुष्य को पश्चाताप का अवसर देता है, लेकिन यदि दुष्ट अपने पाप से नहीं लौटता तो परमेश्वर न्याय करने के लिए तैयार रहता है। यह बताता है कि परमेश्वर धैर्यवान भी है और न्याय भी। इससे हम क्या सीखते हैं, या परमेश्वर का वचन हमें ये क्या सिखाना चाह रहा है? वह ये कि परमेश्वर की सहनशीलता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब तक अवसर है पश्चाताप करना बुद्धिमानी है, क्योंकि मनुष्य जो है एक पापी व्यक्ति है, और जब उसे अपने पाप का बोध होता है, जब परमेश्वर की वाणी को सुनकर, तो उसे पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है। ये एक बुद्धिमानी का परिचय एक व्यक्ति देता है। पद 14 से लेकर 16 तक में हम पाते हैं, पाप का फल उसी पर लौटता है। वह अधर्म से गर्भवती होकर बुराई को जन्म देता है। इसका अर्थ हम समझते हैं, दाऊद पाप को एक गर्भधारण और जन्म देने की प्रक्रिया से समझाते हैं। पहले मन में बुरे विचार आते हैं, फिर वे कर्म बनते हैं और अंत में विनाश का कारण बनते हैं। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, अंततः स्वयं उसी में गिर जाता है। दुष्ट की हिंसा और छल उसी के सिर पर लौट आते हैं। ये भाग दाऊद जानता था और अपने उस दुश्मनों के विषय में परमेश्वर से कहता है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, जो जाल बिछाता है, वो स्वयं उसी में गिर जाता है करके राजा दाऊद जो है इस बात को कहता है। उसकी 15वां आयत में जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसे पाते हैं, उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। तो ये एक जो दुश्मन लोग हैं, जो दूसरों को बुरा करते हैं, जो कभी पश्चाताप नहीं करते, उनके विषय में यहाँ पर वचन कहता है। और हम आगे देखते हैं कि इससे हम क्या सीख पाते हैं। इससे हम ये सीख पाते हैं प्रियो, कि पाप कभी स्थायी लाभ नहीं देता। जो हम दूसरों के लिए बोते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटता है। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की तैयारी में हैं, तो रिटर्न आपको वो गिफ्ट के रूप में मिलेगा। तो वचन हमें स्पष्ट करता है, हमें चेताता है कि हम कभी भी दूसरों के लिए कभी भी जाल ना बिछाएं, गड्ढा ना खोदें, क्योंकि हम स्वयं उसमें गिर जाएंगे। और पद 17 जब हम अंतिम आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर हम ऐसा पाते हैं, अब दाऊद राजा जो है धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर को। वो कहता है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊँगा। अब राजा दाऊद जो है धन्यवादित है। क्यों धन्यवादित है? क्योंकि वह अपनी सारी परेशानी को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। और जब अपनी परेशानी को राजा दाऊद उंडेलता है या बताता है, तो परमेश्वर उसे कहता है कि तुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। तो ये आनंद का विषय है। यह राजा दाऊद जो है अब परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है। इसका अर्थ हम ऐसे पाते हैं, पूरी प्रार्थना के अंत में दाऊद शिकायत नहीं बल्कि स्तुति करता है। दाऊद को विश्वास है कि परमेश्वर न्याय अवश्य करेगा, इसलिए वह कहता है, पहले ही धन्यवाद देता है और परम प्रधान परमेश्वर के नाम का भजन गाने का वह निश्चय करता है। वह एक संकल्प लेता है कि दुश्मन कितने भी मेरे विरोधी बढ़ जाए, मगर मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। इन भागों से हम सीखने के लिए मिलता है वो ये कि विश्वास केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि उत्तर आने से पहले भी परमेश्वर की स्तुति करना बहुत बुद्धिमानी का कार्य है। तो कई बार हम
प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं मिलता तो हम प्रार्थना को भी छोड़ देते हैं और स्तुति करना भी छोड़ देते हैं। परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान बनो। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम बुद्धिमान बनो और मेरी स्तुति करो, मेरी आराधना करो। परमेश्वर कहता है कि आनंद से जय जयकार करो, क्योंकि परमेश्वर बुद्धिमानों के स्वयं बुद्धिमान है, इसलिए हमें भी बुद्धिमान बनने के लिए कहता है। संकट और क्लेश हमारे जीवन में निरंतर आएंगे, मगर हमें अंत में क्या करना है? हम सारी बातों को भुलाकर परमेश्वर की आराधना करना है। यही है इस अध्याय का मुख्य बात, कि चाहे कितना भी घोर संकट क्यों ना आए, हम परमेश्वर को धन्यवादित हमेशा रहें। जब हम देखते हैं 12 और 13 आयत को, जब 7वां अध्याय के 12 और 13 आयत को, तो हमें क्या सीख मिलता या क्या समझ में आता कि पश्चाताप ना करने पर परमेश्वर का न्याय निश्चित है करके हमें यह भाग बताता है। 14 से 16 आयत में जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो वहाँ पर दुष्ट अपने ही षड्यंत्र और पाप के जाल में फंस जाता है करके वचन कहता है। पद 17 हमें स्मरण दिलाता है कि धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के न्याय पर भरोसा रखकर उसकी स्तुति करता है। अगर हम एक भाग में इन सारी बातों का निचोड़ देखें तो वहाँ पर हमें यह संदेश समझ में आता है कि परमेश्वर धैर्यपूर्वक पश्चाताप का अवसर देता है, और पर जो बुराई पर अड़ा रहता है उसका न्याय निश्चित है करके परमेश्वर कहता है। इसलिए धर्मी विश्वास के साथ परमेश्वर की स्तुति करता है। तो आप और मैं जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप और मैं धर्मी हैं। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की स्तुति करना है धर्मी लोग। और जो आपके जीवन में शताव का कारण बनते हैं, जो लोग आपके लिए जाल बिछाते हैं, उनसे परमेश्वर स्वयं निपटने की बात कहता है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो इन सारी बातों से जब हमने आज सीखा प्रियो, तो परमेश्वर के इस पूरे मुख्य बातों को जब हम सीखते हैं तो परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? वो सिखाता है कि परमेश्वर की सहनशीलता का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि समय रहते पश्चाताप करना चाहिए। पाप और छल अंत में उसी व्यक्ति के लिए विनाश का कारण बनते हैं जिसने उन्हें बोया है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वह स्वयं उसी में गिर सकता है या गिरता है। परमेश्वर का न्याय निश्चित है, इसलिए बदला लेने के बजाय न्याय उसे सौंपना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, परमेश्वर की धार्मिकता पर भरोसा रखते हुए उसकी स्तुति करनी चाहिए। अगर सारी बातों को हम देखते हैं या फिर समझते हैं, तो हमें इन बातों को परमेश्वर हमें धैर्य करना सिखाता है और हमें आनंदित रहने के विषय में बताता है। परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाता है। न्याय के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर न्याय जो परमेश्वर करता है उस पर भरोसा करना सिखाता है। तो हम कभी जल्दबाजी ना करें। हमें परमेश्वर पश्चाताप करने वालों पर दया करता है, ये इस बात को हमें सिखाता है। पर जो हट करता है या फिर जो जीत में अड़ा रहता है, दुष्ट का न्याय परमेश्वर फिर करता है, जो कभी सुधरना नहीं चाहता। इसलिए धर्मी का मार्ग पश्चाताप, विश्वास और स्तुति का मार्ग है। तो इन बातों से जब हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को सुना, तो हम कभी भी उस पाप के अंधकार में रहकर कठोर ना बनते जाएं। हम नम्र बने। परमेश्वर के सामने जब आते हैं वो रास्ता खोलता है। कभी भी हम बदला ना लें। लोग आपको उकसाएंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, मगर जब परमेश्वर के ऊपर जो व्यक्ति भरोसा करता है वो अंत तक धैर्य बना रहता है और वो हमेशा परमेश्वर की जय जयकार करता है। तो प्रियो, इन बातों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हुए अपने विचार और शब्दों को मैं विराम देता हूँ। आप सबको जय मसीह की।